वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली दो वीडियोस में हमने फंक्शंस के मुतालिक बात की थी। पहले दोनों वो वीडियोस जाके देख लें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम मज़ीद फंक्शंस के मुतालिक बात करेंगे। जब लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन एक हमने कन्वर्ट डिफ़ाइन किया था जो कि USD को PKR में कन्वर्ट करता है। हम एग्जांपल्स देख रहे थे कि अगर कन्वर्ट को USD का जो इनपुट सेट है उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ थी और आउटपुट PKR के आउटपुट सेट में 200 400 600 800 1000 वैल्यूज़ थी। और जब हम उसको कन्वर्ट फंक्शन को इनपुट सेट की वैल्यू देते हैं जैसा कि 3, तो वो इस फार्मूले के मुताबिक 3 इंटू 200 और हमें आंसर 600 मिल जाता है जो कि आउटपुट सेट की वैल्यू है। हमने आखिरी एग्जांपल देखी थी कि अगर 7 का इनपुट हम उसे दें कन्वर्ट को, तो उसका हमें आंसर अनडिफाइंड मिलता है। और वो इसलिए मिलता है अनडिफाइंड क्योंकि 7 की वैल्यू जो है वो इनपुट सेट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे आपको USD के इनपुट सेट में 7 की वैल्यू नहीं नज़र आ रही। USD के इनपुट सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये 7 की वैल्यू अनडिफाइंड आए। हम चाहते हैं कि हमें 7 का भी आंसर मिले। इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें एक इनपुट सेट ऐसा लेना पड़ेगा जो कि लामहदूद वैल्यूज़ हों, जिसमें जो कि बहुत बड़ा हो। हम ये कर सकते हैं, देर इज़ अ सेट, उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उसमें 1 2 3 4 5 सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। इसमें इट्स गोज़ टू इन्फिनिटी, लामहदूद लातादाद नंबर्स हैं इसमें, ये ख़त्म नहीं होता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ तो इन्फिनिटी, ये जो है इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल है और इन्फिनिटी का सिंबल का मतलब है कि ये इस सेट के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको हम लेटर N से लिखते हैं, ये इसमें लामहदूद और लातादाद नंबर्स हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। खैर, तो अभी मैं इस सेट को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको एक ख़ास तरीके से लिखूँगा ताकि हम ये इस एग्ज़ाम्पल को जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जो हम अभी तक हमने पिछली दो वीडियोस में भी हम ये एग्ज़ाम्पल देख रहे थे, इसको हम ट्रांसलेट कर सकें उस सेट के अंदर। एक मिनट, चलें इसकी वैल्यूज़ डालते हैं। एक मिनट। n इक्वल टू, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो है जो USD का इनपुट सेट है वो नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है, तभी मैं उसको डिफरेंट कलर्स में लिख रहा हूँ। 7 के बाद 8 9 10 इट गोज़ ऑन। इन डॉट्स का मतलब ये है कि 7 के बाद 8 9 10 11 और इट कीप्स ऑन गोइंग, इसी तरह चलता रहता है। फिर 197 198 199 एंड देन 200। हम अब सारे नंबर्स नहीं लिख रहे इस सेट के, हम नंबर्स की जगह डॉट डॉट लिखेंगे। इसका मतलब है कि नंबर्स कीप ऑन गोइंग, ठीक है। 200 400। ओह, एक मिनट, इसका कलर चेंज करना था क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये मैं आउटपुट सेट के लिख रहा हूँ। आउटपुट सेट का मैं सेम कलर रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 200 400 600 के बाद फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं 800 1000 1200 1400 एंड इतनी एग्जांपल लिख दी हैं। और ये इट कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है, चलता रहेगा। क्या मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 800 और 1000 का। कलर चेंज करने का मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूँ। एक मिनट,
मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो यूएसडी का इनपुट सेट है वो नेचुरल नंबर का हिस्सा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि जो यूएसडी सेट की वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 वो नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर है। इसी तरह जो पी के आर का सेट है 200 400 600 800 1000 उसकी वैल्यूज़ भी नेचुरल नंबर के सेट का हिस्सा है, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो अब यही चीज़ हम रिक्रिएट करते हैं, एक कुछ चीज़ें हटा देते हैं कि 1 का जो 1 अगर हमारे पास वैल्यू हो तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 × 200, ठीक है। हम ये चीज़ दिखा रहे हैं कि इसी सेट के अंदर ही आउटपुट है, सेट के इसी नेचुरल नंबर के सेट में इनपुट है और इसी में आउटपुट है। 1 की वैल्यू अगर हम फार्मूला लगाएं जो कि a × 200 है, ठीक है। फार्मूला a × 200 है तो इसका मतलब है कि अगर a 1 होगा तो 1 × 200। इसी तरह अगर 2 होगा तो 2 × 200 इज़ 400। अगर 3 होगा 3 × 200 इज़ 600। इसी तरह अगर 4 होगा 4 × 200 इज़ 800। इसी तरह अगर 5 होगा 5 × 200 इज़ 1000। अब चूँकि हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है, ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास और नंबर्स भी हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 नहीं है इनपुट सेट के अंदर। अब अगर हम यही एग्जांपल कन्वर्ट की देखें 7 की, तो 7 की एग्जांपल जो है अगर हम 7 लें जो कि लास्ट जब हमने एग्जांपल की थी उसमें अनडिफाइंड थी, लेकिन इसमें नहीं है। 7 × 200 इज़ 1400, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम नेचुरल नंबर का सेट ले लें, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट, तो अगर यूएसडी का सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो तो फिर कन्वर्ट 7 विल नॉट बी अनडिफाइंड, ये जो है इसका आंसर हमारे पास 1400 आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आउटपुट की सेट में मौजूद है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए अगर इस एग्जांपल को अगर आप समझना तो आप इसको जो है कन्वर्ट फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूँकि ये n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है टू n, ठीक है, लेकिन इस तरह लिखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता। आई थिंक अगर प्रोग्रामिंग के लिहाज से बात की जाए तो इट्स बेटर कि जो है आप स्पेसिफ़िक सेट लिखें। तो हम यूएसडी सेट को नेचुरल नंबर के सेट में डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको वापस इसी तरह कर देते हैं यूएसडी पी के आर। अब यूएसडी सेट को हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं बजाय इससे कि हम ये करने के, अब ये मैं लिखूँगा डेफिनेशन, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो इट्स फाइन। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सिर्फ अगर आपको ये नोटेशन, ये सेट बिल्डर नोटेशन है, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रही तो इट्स फाइन। ये सिर्फ ये कह रहा है कि यूएसडी का सेट इज़ बेसिकली द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम पी के आर को देखें, पी के आर को भी हम एक तरीके से इस तरह डिफ़ाइन कर लेते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 200। तो ये भी सिर्फ ये कह रहा है कि पी के आर का सेट इज़ जस्ट अ मल्टीपल्स
ऑफ 200, ठीक है। ये फैंसी सी डेफिनेशन है सेट बिल्डर की, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही इट्स फाइन। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस पी के आर के सेट में मल्टीपल्स ऑफ 200 हैं। तो जो पी के आर के सेट की वैल्यूज़ होंगी वो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 200 ऐड करते जाएं तो बस वो वैल्यूज़ हैं इसकी, ठीक है। तो अब हमने यूएसटी सेट को हमने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दिया। अब ये सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पी के आर भी जो है सिर्फ 200, 400, 600, 800 और 1000 नहीं है, इट्स एक्चुअली ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 200, आगे चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम अगर एग्ज़ाम्पल लें, वही 7 वाली एग्ज़ाम्पल जो लास्ट वीडियो में हमारी अनडिफाइंड थी, अब जो है वो डिफाइंड हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, कन्वर्ट, एक सेम कलर रखते हैं, ग्रीन कलर ही रखते हैं। अगर हम कन्वर्ट 10 करें तो 10 इंटू 200, क्योंकि फार्मूला सेम है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ हमारा, तो 2000 आ जाएगा। तो 2000 जो है, 2000 की वैल्यू भी जो है ये नेचुरल नंबर के अंदर है और 10 भी जो है नेचुरल नंबर्स में है। तो इसलिए अब हमारा सेट की जो हमारे जो इनपुट सेट और आउटपुट सेट है वो अब महदूद नहीं है सिर्फ थोड़े 5-6 वैल्यूज़ के तक, उसके अंदर जो है वो सारे नेचुरल नंबर के सेट की सारी इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। चलें, आपको होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और अगर आप ये अपने तौर पे विकीपीडिया पे या किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं तो आपको ये टर्म समझ आ जाएंगी। जो यूएसडी जो इनपुट है इसको हम डोमेन भी कहते हैं। जो फंक्शन का इनपुट होता है ना, इनपुट सेट, उसको डोमेन भी कहते हैं। मतलब यूएसडी को हम डोमेन, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन कन्वर्ट, ठीक है। और पी के आर को हम रेंज भी कहते हैं, ठीक है। डोमेन सिर्फ इस कहते हैं सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़। इसी तरह रेंज जो होता है, इट्स अ सेट ऑफ ऑल द आउटपुट वैल्यूज़। डोमेन में जितनी भी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ हो सकती हैं फंक्शन की, उसको डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और द रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, इट्स द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। जितनी भी आउटपुट की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं उसको रेंज कहते हैं। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, फंक्शंस के मुतालिक की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद गहरी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ कन्फ्यूजिंग लग रही है तो कमेंट करके पूछ लें सवाल, मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बना सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।